नमस्कार साथियों, मैं आनंद कुमार गोल लक्ष्य अकेडमी द इंजीनियर्स अड्डा से हम पढ़ रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। क्या लेक्चर हैं, क्या क्या चीजें कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। तो हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आ रहा है। विद्युत आवेश क्या होता है उसे हम समझते हैं। तो विद्युत आवेश की हम डेफिनेशन की बात करें, आप यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई देख पा रहे हैं कि जो विद्युत आवेश होता है एक मूलभूत भौतिक गुण होता है जो किसी वस्तु में या किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण होता है। आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं। या तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव होते हैं इसे हम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होता है। अब आवेश दो प्रकार के होते हैं, हम बात कर लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के। पहला आप टाइप देख पा रहे हैं धनावेश जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, यहीं पर दूसरा होता है आपका ऋण आवेश जिसे बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज जिन पर होता है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन की बात करें तो जिसमें क्या हो, अधिकता हो, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, या तो अधिकता होगी या कमी होगी, उसे क्या बोलते हैं हम, उत्पत्ति के कारण उत्पन्न होते हैं आपके आवेश जो होते हैं। इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। Q लिखा हुआ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसका अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक जो होता है इसका कूलाम मात्रक होता है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और क्या कॉन्सेप्ट है ये देख पा रहे हैं आप। धनावेश में क्या पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर चार्ज की बात करें कितना चार्ज होगा तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब यहाँ पर आवेश कौन सा होगा, प्लस आवेश होगा, धन आवेश होगा जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर ऋणावेश, तो ऋणावेश का भी आवेश सेम रहेगा पर यहाँ पर -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम यहाँ पर आवेश होगा। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, कूलाम, मतलब यहाँ पर जो आवेश होगा वो किसमें मापेंगे हम, कूलाम के अंदर मापेंगे। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम होगी। यहाँ पर कहीं पर आप 1.602 इंटू 10 टू द पावर -90 भी देख पाते हैं, तो ये दोनों आपके सही रहेंगे। बट चिन्ह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है जब हम ऋणात्मक आवेश की बात करेंगे, और धनात्मक आवेश की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर साइन लगा हुआ न भी होगा तो उसे क्या मानेंगे हम, धनात्मक आवेश मानेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मानेंगे। चलिए अगला है आपका विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही हम ईएमएफ कहते हैं जिसे वोल्ट में मापते हैं हम। अब ईएमएफ क्या है, तो ईएमएफ वह बिजली का दबाव है, क्या है, एक प्रकार का प्रेशर है जो कि किसका, बिजली का होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में चलने में सक्षम बनाता है। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है, तो उनको एक दिशा प्रदान करने का, एक प्रेशर जो देगा, आगे बढ़ाने का काम करेगा, वो कौन करेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक बल आगे लगाएगा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए। ठीक है, तो वो कौन करता है, आपका ईएमएफ करता है। अगर इसे मापने की बात करें तो इसे हम वोल्ट में मापते हैं, वी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ईएमएफ को आप यूनिट आवेश को परिपथ में एक चक्कर लगाने में किया गया कार्य, इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यूनिट आवेश को परिपथ में एक चक्कर लगाने में किया गया जो कार्य होगा वह क्या होगा, आपका विद्युत वाहक बल कहलाएगा। आप यहाँ पर एक सर्किट बना हुआ देख पा रहे हैं, यहीं पर आपको करंट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर विद्युत धारा की बात करें हम, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा की अगर डेफिनेशन की बात हमने की है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। पारंपरिक जो करंट की परिभाषा होती है या डेफिनेशन होती है वह यह कहते हैं कि आप यहाँ पर देख पाए पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो हम क्या कहते हैं, अगर पारंपरिक करंट के प्रवाह की अगर बात करें तो क्या होगा, धन से ऋण की ओर प्रवाहित होती है पारंपरिक करंट। पर जो एक्चुअल में करंट का फ्लो होता है वो क्या कहा हमने, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हमने क्या कहा, विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है आपका, ऋणात्मक टर्मिनल से क्या होता है, धनात्मक टर्मिनल की ओर होता है, इसे हम विद्युत धारा कहते हैं। अगर पूछा जाए पारंपरिक करंट किधर से किधर चलती है तो पारंपरिक करंट जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। वो जो अभी हमारी डेफिनेशन के हिसाब से अगर करंट फ्लो की बात करें तो नेगेटिव से कहाँ जाता है, पॉजिटिव की ओर जाता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे बेल आइकन, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। इसके बाद अगला टर्म आता है, टॉपिक आता है हमारा विद्युत क्षेत्र के प्रसारित होने का वेग। विद्युत क्षेत्र के प्रसारित होने का वेग क्या कहलाता है, जब किसी परिपथ को विभवांतर देते हैं तो उसके जो पूरे भाग में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड
किस तरह फैलता है? प्रकाश के वेग के समान। प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब प्रकाश के वेग के तुल्य उसमें क्या होना लगता है? पूरे भाग में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में प्रसारित होने का वेग हम कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगली टर्म हम देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध, जो कि हम बहुत ही एक मेन कॉन्सेप्ट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हर जो टेक्निकल के क्वेश्चन होंगे यहाँ से बनते ही बनते हैं। अगर आपको ये बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। डेफिनेशन की बात करें कि किसी पदार्थ का वह गुण जो स्वयं में से विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करे, अवरोध करे, उसे क्या कहते हैं? आप प्रतिरोध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एक लैंप लगाते हैं। ये हो गई हमारी बैटरी, ये होगा ऋणात्मक टर्मिनल हमारा। यहाँ पर ये जो हमारा है ये किसका काम करेगा? आपका रेजिस्टेंस का, लोड का या प्रतिरोध का काम करेगा। अब यहाँ से करंट जैसे 2 एम्पियर जा रही है, ठीक है, कितना एम्पियर जा रही है? 2 एम्पियर करंट जा रही है। अब इसके मार्ग में बाधा आ गई। जैसा आप सिंपल किसी रोड पर जा रहे होते हैं, ठीक है, आपकी बाइक बिल्कुल एक स्पीड से चल रही होती, अब वहीं पर बीच में कहीं इस तरह से ब्रेकर आ जाएगा तो आपको स्लो होना पड़ेगा। तो ये ब्रेकर किसका काम कर रहा है? एक अवरोध उत्पन्न कर रहा है, एक प्रतिरोध है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपकी बाइक जो चल रही थी उसमें आपको स्पीड को कम करना पड़ गया था, इसलिए इसको क्या बोला आपने? अवरोध या प्रतिरोध। तो उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक परिपथ होते हैं हमारे जो सर्किट्स होते हैं उनमें इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसकी इकाई की बात करें तो इकाई जो होती है इसकी ओहम होती है, ठीक है। क्या होती है? इकाई जो होती है ओहम होती है। इस साइन को, पर्टिकुलर साइन को हम क्या कहते हैं? ओमेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक अवरोध बनाकर बताया उसी तरह से ये एक इसका साइन भी बनता है, ठीक है। अब जो साइन बनाया है हमने, तो साइन इसमें क्या क्या चीजें हैं वो समझ लेते हैं, है ना। आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए, अब इसके लिए एक टर्म बनती है, फॉर्मूला बनता है। क्या होता है? देखो, R इजिकल टू होता है रो एल बाय ए होता है। क्या होता है? R इजिकल टू रो एल बाय ए। अब यहाँ पर एल क्या है, रो क्या है, ए क्या है, वह समझ लेते हैं। तो ये एक कोई कंडक्टर है। क्या है? ये कोई कंडक्टर है, एक चालक है, एक तार है जिसमें से क्या हो सके? विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, ठीक है। अब इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो सके तो यहाँ से यहाँ तक इसमें क्या होगी? दूरी होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। ये कुछ दूरी है जिसे हमने कहा एल, मतलब लेंथ से प्रदर्शित किया, लंबाई कहा, ठीक है। अब ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका कुछ भाग होगा। ये क्या हो गया? आपका क्षेत्रफल हो गया। क्या होगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। ये क्षेत्रफल हो गया। अब ये रो क्या है यहाँ पर, ठीक है, जिसे रो का हमने, ये रो क्या है? तो ये है कोई पदार्थ। क्या है? कोई पदार्थ है या पदार्थ की प्रकृति हम कहेंगे। अलग अलग, जैसे कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है आपका, है ना, और अलग अलग प्रकार के जैसे एल्यूमिनियम, अलग अलग प्रकार के आपके पदार्थ हो सकते हैं जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। अब ये इनके लिए अलग अलग होगा, प्रतिरोधकता इसकी अलग अलग होगी। अब तीनों को समझ लेते हैं किस तरह। तो एल क्या होगा? आपकी लंबाई होगी, ठीक है। जो चालक तार होगा उसकी लंबाई होगी जिसे हम कहते हैं लेंथ, ठीक है। उसके बाद ए क्या है? ए की हमने बात की तो जो है क्षेत्रफल है, किसका? कटाक्ष क्षेत्रफल, है ना। क्या होगा? कटाक्ष क्षेत्रफल होगा। मतलब ये इसको काटेंगे जब जो भाग बनेगा उसे हम कटाक्ष क्षेत्रफल बोलते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब ए हो गया हमारा। रो क्या होगा? ये पदार्थ की प्रकृति, इसे ही हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। इसे आगे समझते हैं हम। एक एनालॉजी बनाई गई है समझने के लिए। आपको मैं बता दूं, जैसे हमने क्षेत्रफल की बात की या लंबाई की बात की, तो प्रतिरोध को हम समझने के लिए, एक कोरिलेट करने के लिए पानी और पाइप का एग्जांपल लेते हैं। ये जो पाइप आप देख पा रहे हैं, मैंने 2 पाइप बना है, मैं नाम दे देता हूं ए, और यहाँ पर सॉरी इसको मैं नाम दे देता हूं ए,
ठीक है, ये जो पाइप है इसको ए नाम दिया और ये जो पाइप होगा इसको बी नाम दे दिया मैंने। ठीक है, अब आप समझो कि ये दो प्रकार के दो चालक तार है, मतलब एक कॉपर का बना हुआ है तांबे का और दूसरा भी तांबे का बना हुआ है ना। अब इसमें आप अंतर देख पा रहे हैं कि एक जो है मोटा दिख रहा है आपको और दूसरा पतला दिख रहा है। तो यहाँ पर हम इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो पूरा क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसके क्षेत्रफल की बात करें हम तो क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो वो क्या होगा, कम होगा। तो आप मुझे एक बताइए, एक को रिलेट करते हुए चलेंगे, अगर इसमें से पानी का फ्लो होगा, ठीक है, ये जो पाइप है इसमें से पानी का फ्लो होगा तो ज्यादा पानी इसमें से जाएगा कि इसमें से, दोनों पाइप में से ज्यादा पानी किस में से जाएगा, ऑब्वियसली बी वाले पाइप में से, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब जो हमने पानी की बात की, पानी को किससे रिलेट कर रहे हैं हम, पानी को कर रहे हैं हम करंट से। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि मोटा अगर चालक तार होगा तो उसमें से करंट का प्रवाह क्या होगा, ज्यादा होगा, और पतला होगा तो उसमें से करंट का प्रवाह कम होगा। ये आपको चीज समझ में आ रही होगी अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर चालक तार मोटा होगा तो उसमें से करंट का प्रवाह जल्दी से हो जाएगा, है ना, मतलब पानी का फ्लो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा और जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और वहीं पर अगर पतला पाइप होगा या पतला कंडक्टर, पतला चालक तार होगा तो उसमें से करंट का जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो क्या होगा, कम होगा और बहुत धीरे धीरे होगा। ठीक है, जैसे हमने ये पाइप का एग्जांपल समझ लिया, अब यहीं पर दूसरा एग्जांपल भी ये समझ लेते हैं। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में समझा हमने, दूसरा है लेंथ के बारे में। ठीक है, लेंथ के बारे में, अगर लंबाई बढ़ा देंगे तो क्या होगा, पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में टाइम भी लगेगा, है ना। क्या होगा, पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, जैसे पहले पाइप यहां तक का था इतना बड़ा, ठीक है, ये इतना बड़ा पाइप था, अब इस पाइप की मैं लंबाई बढ़ा देता हूं। ठीक है, ये पाइप की मैंने लेंथ बढ़ा दी है, लंबाई बढ़ा दी है, तो यहां से हम पानी का फ्लो कराएंगे, पानी का फ्लो, तो लास्ट तक पहुंचने में क्या होगा, टाइम लगेगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर इसका जो मान होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, एरिया वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, लेंथ वाला समझ में आ गया हो। अब इसको अच्छे से समझते हैं हम कि जो फॉर्मूला हमने बनाया था वो किस तरह से काम करता है। आपको अगर ये कहानी थोड़ी बहुत भी समझ में आई होगी तो चलिए, फॉर्मूला हमारे पास बन रहा था R इजिकल टू रो एल अपॉन ए, है ना। अब इस जो एल जो रो है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट होता है ये, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, चलिए अब एल की बात की हमने तो आर जो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे, अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर लंबाई के रिस्पेक्ट में बात करें एल, तो अगर लेंथ भी बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिरोध भी आपका बढ़ेगा। एक टर्म ये हो गई, आपको ध्यान रखना है। दूसरी टर्म क्या होगी, दूसरी टर्म ये होगी कि अगर लंबाई हम घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा प्रतिरोध भी घटते हुए जाएगा। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मतलब लंबाई के क्या होता है, इसे इस शब्द को हम क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, प्रोपोर्शनल बोलते हैं ना। मतलब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी इसका कम होते जाएगा। एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा। दूसरा बटे एक, मतलब यहाँ पर जो R लिखा हुआ है, एक बटे ए लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, मतलब क्या होगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, R प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। मतलब यहां पर कॉन्सेप्ट समझेंगे कि R जो है, ठीक है, आपका एरिया अगर बढ़ेगा तो R क्या होगा, घटेगा, उल्टा चलेगा यहाँ पर, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है ना, ये दोनों साथ में है, यहाँ पर क्या है, उल्टा है, बटे में, एक के बटे में ये लिखा हुआ तो इनवर्सली हो जाएगा। और यहाँ पर अगर एरिया घटाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। आपको ये चीज समझ में आ रही है। एरिया बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध कम होता जाएगा, एरिया घटाते जाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। और जो बात रही हमारे रो की, तो ये क्या होता है, ठीक है, रो होता है पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, मतलब कौन सा पदार्थ है उपयोग कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। इसी को बोला हमने प्रतिरोधकता। क्या बोला, प्रतिरोधकता। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी।
चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप और भी सीखने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं, वहां पर एमसीक्यू भी हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी जो कोर्स है इसके वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।